रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसमें 82 के समथिंग टाइगर है, सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो टूरिज्म वाला पार्ट है उसमें 20 से 25 के बीच में टाइगर है जिसको टूरिस्ट देख पाता है। तो एक मेल टाइगर होता है कम से कम 40 से 45 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहता है, उसमें दूसरे को नहीं आने देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट लखदीप सिंह और इस वीडियो में मैं आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ये जो टाइगर सफारी है मैंने जोन 6 से स्टार्ट करी थी। वैसे इस टाइगर रिजर्व में 10 जोन्स हैं और मानसून सीजन में जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम 1 to 5 जोन बंद रहते हैं और सिर्फ 6 से लेकर 10 जोन तक खुला रहता है। सो अगर आपको टाइगर सफारी पे आना है यहाँ पर तो आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी पड़ेगी एडवांस में ही, नहीं तो आप यहाँ पर आकर ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी बुकिंग करा सकते हैं। सो इस जगह से आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू सफारी की टिकट बुक करवा सकते हैं। वैसे मैंने ऐसे ही एजेंट का नाम नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर करा हुआ है और इसी प्लेस के पास है रणथंभौर टाइगर रिजर्व का मेन टिकट बुकिंग काउंटर। आप वहां से भी टिकट बुक करवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से पहले टिकट बुक करवानी पड़ेगी। अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट में यहाँ से टिकट बुक करवाते हैं तो आपको टिकट यहाँ से अवेलेबल नहीं मिलेगी, तो आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही टिकट बुक करवानी पड़ेगी। नहीं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करा हुआ है। रणथंभौर टाइगर सफारी आप कैंटर और जिप्सी के द्वारा कर सकते हैं। कैंटर जो है वो 20 सीटर व्हीकल है और इसका जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट है वो है 900 रुपीज़। और अगर आप जिप्सी करते हैं तो ये आपको लगभग 1300 से 1400 के बीच पड़ेगा। सफारी के लिए मैंने 20 सीटर कैंटर बुक करी थी, जिसके टाइमिंग्स आफ्टरनून में थे 3:30 से लेकर 6:30 तक। अगर आपका होटल मेन रोड पे है तो ये आपको वहीं से पिकअप करते हैं। तो दोपहर के 3:30 बजे हमारी सफारी स्टार्ट होती है। कुछ शानदार नज़ारे लेते हुए हम पहुंच चुके हैं जोन 6 के गेट पर। काफ़ी भीड़ दिख रही होगी आपको यहाँ पर, क्योंकि वीकेंड का टाइम है तो काफ़ी रश हो जाता है यहाँ पर। मैं अगस्त में गया था यहाँ पर 15 अगस्त को, तो आप सोच ही सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन छुट्टी रहती है तो आसपास से कई लोग यहाँ पर घूमने आ जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि मानसून में सिर्फ जोन 6 से लेकर 10 ही ओपन रहता है और यहाँ आने का सबसे फेवरेबल मंथ होता है अक्टूबर से लेकर जून तक। और आपके साथ एक गाइड रहता है जो आपको बीच बीच में इस जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। सो गाइड अब आपको बताएंगे पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो 1734 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका कुल टोटल। अब 1734 स्क्वायर किलोमीटर में से गवर्नमेंट ने जो टूरिज्म के लिए पार्ट ओपन कर रखा है वो 18 से 20% का एरिया, यानी पूरे जंगल का 392 स्क्वायर किलोमीटर एरिया खोल रखा है जिसमें टूरिस्ट को परमिशन दे रखा है। इसको भी 20% एरिया को भी 10 जोनों में बांट रखा है। तो एक टाइम पे क्या है, एक ही जोन अलॉट होता है। ये जोन नंबर 6 का पार्ट है। वैसे यहाँ पे जब 1 अक्टूबर से लेकर के 30 जून तक 1 to 10 जोन पूरे ओपन रहते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर ओनली 1 से 5 का पार्ट बंद रहता है, 6 to 10 का पार्ट ओपन रहता है। जो पूरे रणथंभौर नेशनल पार्क है इसमें 82 के समथिंग टाइगर है, सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो टूरिज्म वाला पार्ट है उसमें 20 से 25 के बीच में टाइगर है जिसको टूरिस्ट देख पाता है। क्योंकि टाइगर एक टोरेटरी सोलेटरी एनिमल होता है, वो अकेला रहता है, ग्रुप में रहता नहीं है। तो एक मेल टाइगर होता है कम से कम 40 से 45 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहता है, उसमें दूसरे को नहीं आने देता। टाइगर क्या है कि अपनी टेरिटरी मार्किंग रखता है, यूरिन स्प्रे द्वारा मार्किंग करता है ट्री के ऊपर और कई बार इसके मार्किंग भी करता है पेड़ों के ऊपर। तो 2 प्रकार की इनकी टेरिटरी मार्किंग होती है। और इस एरिया में वैसे 3 टाइगरों की टेरिटरी है। 3 टाइगर है? हाँ, 2 फीमेल है, 1 मेल टाइगर है। बट मेल टाइगर ये जोन 6, जोन 7, जोन 9 और जोन 10 4 जोन कवर करता है। फीमेल एक जोन 6 पे रहती है और एक जोन 1 पे भी जाती है और जोन 6 पे भी आती है। यहाँ पे टाइगर के अलावा लेपर्ड भी है, हाइना है, जेकोल है, स्लॉथ बेयर है, पोर्क्यूपाइन है, इंडियन फॉक्स है। कुछ दिखता है, कुछ मौन है आज। ये सर देखो सभी क्या है कि एक तो नॉकटर्नल एनिमल है, ये अधिकतर रात को ही मूवमेंट करते हैं। टाइगर मोस्टली दिख जाता है बट इनका बहुत रेयर है अदर्स स्पीशीज। अच्छा, लेपर्ड क्या बहुत साई एनिमल होता है क्योंकि यहाँ पे टाइगर सरवाइव कर रहा है। तो लेपर्ड क्या ग्राउंड में कम आता है, अधिकतर हिल्स के ऊपर या ट्रे के ऊपर रहता है, इसलिए साइटिंग कम होता है लेपर्ड का। लेपर्ड टाइगर से ज़्यादा है बट साइटिंग कम है। और अगर आप साइड वाली सीट पे हैं तो झाड़ियों से बच के रहें, ये आप जरूर ध्यान रखें। पहला एनिमल जो साइड करते हैं वो है डियर चिंकारा, जिसके बारे में गाइड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले उसे सुनते हैं। ये
होता है चिंकारा, जिसको गजल बोलते हैं। इस प्रकार अपने डोमेस्टिक काऊ बफेलो होते हैं ना, उसी प्रकार होते हैं इनके। बच्चा है वही बड़ा है ये बच्चा है नहीं, बिल्कुल फुल साइज है सर, फुल साइज है ये मेल है। अच्छा इनमें ये एक खासियत हो, दोनों मेल फीमेल दोनों के ही हॉर्न्स होते हैं। आपको कैसे पता? मेल के सर रिंग टाइप में होते हैं, फीमेल के सिंपल होते हैं। ये मेल है जो रिंग टाइप में इसके। और फिर इसी तरह सफारी में कुछ दूर जाकर हम साइड करते हैं कुछ स्पॉटेड डियर्स के ग्रुप को। ये बहुत शाई होते हैं, ये ज़रा सा भी ह्यूमन प्रेजेंस पसंद नहीं करते। वैसे मानसून सीजन में आप यहाँ बिल्कुल ना जाएं। टाइगर साइटिंग रेयरली ही होगी और रास्ता भी खराब मिलेगा। वैसे व्यूज के हिसाब से देखा जाए तो ये पार्क बेहद ही सुंदर है और बीच बीच में कुछ जगह रुककर गाइड आपको इस पार्क की पर्टिकुलर एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जंगल सर 6 महीने तो ग्रीन रहता है, 6 महीने ड्राई रहता है। अब ये जंगल रहेगा दिसंबर तक ग्रीन रहेगा। उसके बाद में जनवरी फरवरी तक पूरा ब्राउन हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूरी पत्तियाँ नीचे आ जाएगी, एकदम ड्राई हो जाता है। अब यानी मार्च से लेकर के जून तक पूरा ड्राई रहता है, एक भी पत्ती पेड़ के ऊपर नहीं होती। उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती दिखने की, क्योंकि दूर तक का दिखाई दे देता है उसमें। अरावली है तो अरावली हिल से सर पूरा इन पहाड़ियों के पीछे विंध्याचल भी आ जाता है। इसके बाद हम साइड करते हैं सांबर डियर को, जहां आप लेफ्ट में देख सकते हैं सांबर डियर कुछ हाइट पे बैठा हुआ है। वैसे टाइगर साइटिंग मेनली लक पे डिपेंड करता है और ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि समर मंथ्स में आप आते हैं तो आप टाइगर साइट कर ही पाएंगे, ये आपके लक पे डिपेंड करे। हाँ, वैसे देखा जाए तो समर मंथ्स में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर साइटिंग, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई और जून के टाइम। इसके बाद सफारी में कुछ दूर चलकर हम कुछ ब्रेक लेंगे 10-15-20 मिनट का। अगर आप सराउंडिंग्स को देखना चाहते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 15-20 मिनट के बाद हम फिर इस सफ़र पे कंटिन्यू करते हैं। सफारी का लगभग एक हिस्सा हमने कवर कर लिया है, लेकिन टाइगर साइटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं हुई। वैसे अगर आप मानसून सीज़न में आएंगे तो टाइगर साइटिंग रेयरली ही होगी आपको। अक्टूबर से लेकर जून तक ही यहाँ पर आए। सफारी स्टार्ट हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया। यहाँ से हम वापस चलते हैं उस रास्ते पर जहाँ से हमने ये सफारी स्टार्ट करी। इस सफारी में काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि फॉरेस्ट का अलग ही एनवायरनमेंट होता है। तो इस सफारी में जाकर आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट है यहाँ पर वो आपको मेस्मराइज कर देगा और लैंडस्केप भी काफ़ी सुंदर है। तो सिर्फ टाइगर साइटिंग के लिए ही ये सफारी ना करें। अगर आपको फॉरेस्ट की ब्यूटी एंजॉय करनी है, यहाँ का लैंडस्केप का मज़ा लेना है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आएँ। और लगभग 6-6:15 का टाइम हो गया है और हम गेट पे पहुँच चुके हैं और यहीं से हमें एग्जिट लेना होगा। और ये जो कैंटर है हमें उसी जगह पर छोड़ेगा जहाँ से इसने हमें पिकअप करा था। जैसे मैंने ये बोर्ड किया था रणथंभौर चौपाटी से, तो ये मुझे वहीं ड्रॉप करेगा और जिन जिन लोगों को इसने होटल से पिकअप करा है ये उन्हें वहीं पर ड्रॉप करेगा। हमारी सफारी यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूँ कि सफारी के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।